रुक करते बड़ी खबर का। नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने संभाला है पदभार। इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर शिक्षा मंत्रालय में संभाला है पदभार। अधिकारियों के साथ नए शिक्षा मंत्री ने बैठक भी की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि अधिकारियों के साथ बैठक की है नए शिक्षा मंत्री ने। नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने संभाला है पदभार। और देखिए, उस वक्त की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब पदभार संभाला, और यहाँ पर उन्होंने बैठक भी की है। तो शिक्षा मंत्रालय में संभाला पदभार, उसके बाद यहां पर अधिकारियों के साथ में बैठक उन्होंने की है। आगे किस तरीके से काम करना है, क्योंकि जिस तरीके से पेपर लीक हुए हैं, उसके बाद एक ठोस रणनीति बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किस तरीके से इस बात को रखा था कि अब आने वाले समय में इस तरीके के मामले नहीं होंगे। इसको लेकर बाकायदा सख्त कानून और इसके साथ ही यहाँ पर सख्ती भी बढ़ती जाएगी। लेकिन अब देखिए, आज क्योंकि उन्होंने पदभार संभाल लिया है, उसके बाद उन्होंने बैठक भी की है। तो पदभार संभालते ही तमाम अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए असिस्टेंट एडिटर ललित कांडपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ललित कांडपाल, अगर बात करें तो देखिए, पदभार संभालते ही सबसे पहले उन्होंने बैठक की है। इस बैठक के जरिए क्या बड़ा संदेश प्रहलाद जोशी की तरफ से? देखिए, संदेश के साथ साथ जो है पंकज, कल जो है सदन में बिल आना है, तो उस बिल को लेकर भी उन्होंने जो है रूपरेखा समझी है, ऐसा माना जा रहा है। हालांकि अभी मीटिंग की औपचारिक जानकारी निकल के सामने नहीं आई है, लेकिन इस बीच जो इस पूरे नीट परीक्षा से लेकर जो कई अन्य सारी चीजें हैं, मंत्रालय की बुनियादी चीजें हैं, उनके बारे में उन्होंने जानकारी दी है और सारे अधिकारियों से बातचीत की है। और कल क्योंकि संसद में बिल आएगा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस बिल को रखने वाले हैं, तो ऐसे में अब अपनी तरफ से उन्होंने पूरी तैयारी की है, क्योंकि कल सभी जो सदन में जितने भी लोग मौजूद रहेंगे, सदस्य मौजूद रहेंगे, वो सभी अपने सवाल लगाएंगे। तो ऐसे में आने वाले दिनों में सवालों के जवाब भी उनको देने होंगे। तो अब किस तरीके से चीजें डेवलप होंगी, क्या तैयारी है शिक्षा मंत्रालय की, किस तरीके से बिल आ रहा है, बिल के क्लॉज क्या है, बिल की बारीकियां क्या है, तो इन सारी चीजों को लेकर उन्होंने अधिकारियों के साथ विस्तार से बातचीत की है। और माना जा रहा है कि कल जो है जब बिल आएगा, तो उसके बाद उनकी भी स्पीच जो है इसमें हो सकती है। और क्या कुछ चीजें होती है, फिर ये देखने वाली बात है। बिल्कुल ललित, देखिए, पदभार संभाला है और बाकायदा हमने इससे पहले भी देखा जब कार्यवाही चली है, और जिस तरीके से वो अपनी बातों को बेबाक तरीके से रखते हैं। कल भी ऐसा लगता है कि जो ये बैठक की जानकारी आप भी दे रहे हैं कि इस बैठक में एक मसौदा तैयार हो रहा है। कल जब इस पर चर्चा होगी तो किस तरीके से बात रखी जाएगी जितेंद्र सिंह की तरफ से भी, दूसरी तरफ क्योंकि नए शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं, ऐसे में ललित कांडपाल, अगर बात करें तो चुनौतियां कम नहीं है प्रहलाद जोशी के सामने। हाँ बिल्कुल, उनको ये पदभार ऐसे समय में मिला है जब एक बड़ा आंदोलन हमने देखने को मिला है, और आंदोलन के कारण धर्मेंद्र प्रधान जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे, उनको अपना पद गंवाना पड़ा है। और ये बीच में एक ऐसे मौके पर उनको पदभार मिला है जहां पर कि अपने आप में इस मंत्रालय को संभालना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो देश के युवाओं का पूरा फोकस जो है वो इस परीक्षा कानून पर भी लगा हुआ है, जिसमें 10 करोड़ रुपए का जुर्माना और 10 साल की सजा का प्रावधान बुनियादी तौर पर किया गया है। अब लेकिन विपक्ष इसमें क्या सुझाव देता है, ये तो कल पता चलेगा। लेकिन सबकी नजरें इस बात पर लगी है कि आने वाले समय में पेपर लीक ना हो, इसको लेकर सरकार क्या कदम उठाती है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये बड़ी ध्यान देने वाली बात होगी, और अब देखना होगा कि क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ललित कांडपाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।